हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल चैनल। आज हम लोग द बंगाल रेनेसेंस यानी बंगाल में निशात सानिया जो हिस्ट्री का एक अहम टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, बंगाल में निशात सानिया, आप लोग जानते हैं निशात सानिया यानी रेनेसेंस का मतलब क्या होता है। रेनेसेंस का मतलब होता है अपने समाज, मजहब या किसी भी फ़िरके में जो गलत फहमियाँ या गलत रस्म व रवाज है उसको असलाह व तहरीक के ज़रिए ख़त्म करने को ही निशात सानिया कहा जाता है। तो यहाँ पे जो निशात सानिया है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बंगाल में ही खास करके इसके लिए है। तो यहाँ पे देखिए, मगरबी तहजीब की लहर सबसे पहले बंगाल तक पहुँची क्योंकि कलकत्ता हिंदुस्तान में बरतानी हुकूमत का पाया तख्त था। मगरबी तहजीब की लहर सबसे पहले बंगाल में पहुँचा क्योंकि बंगाल में जो कलकत्ता है उसका बरतानी हुकूमत का सेंटर था, मरकज था। फिर बंगाल से ये लहर मुल्क के दूसरे हिस्सों तक फैल गई। बाद ने ये राय पेश की कि मगरबी नज़रियात व ख्यालात इस वक्त ही पहुंच गए थे जबकि वहाँ बरतानी हुकूमत का वजूद तक नहीं था। ताहम इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मगरबी निज़ाम, इल्म व नज़रियात बरतानी हुकूमत की वजह से ही हिंदुस्तान पहुँचा था। तो इसलिए ये कलकत्ता में पेश हुआ, इसलिए कलकत्ता से बाद में आहिस्ते आहिस्ते दूसरी जगहों पे ये नज़रियात फैलने लगा। पैराग्राफ चेंज यहाँ पे देखिए, अंग्रेज मगरबी तालीम पेश करके हिंदुस्तान की दानिशवाराना ज़िंदगी में इनकलाब लाने में कामयाब रहे थे। अंग्रेज ये चाह रहे थे कि हिंदुस्तान में मगरबी तालीम, यानी मगरबी तालीम से मुराद इंग्लिश लैंग्वेज है, मगर इस काम में ईसाई मस्जियों ने अहम किरदार निभाया था, जिसमें श्रीरामपुर की मस्जिद पेश रही थी। श्रीरामपुर जो आज बांग्लादेश में पड़ता है, तो इसमें ईसाई लोग भी शामिल थे, उसने भी अहम किरदार अदा किया इसमें अंग्रेजी तालीम को हिंदुस्तान में लाने का। पैराग्राफ चेंज। फिर कलकत्ता के पढ़े लिखे आला तबके के लोगों ने सबसे पहले अंग्रेजी तालीम की अफादियत को समझा था। कलकत्ता में लोग सबसे पहले अंग्रेजी तालीम को समझा था। इससे पहले वो संस्कृत, अरबी व फारसी की तालीम हासिल किया करते थे। इस तरह ये कहा जा सकता है कि बंगाल के आला लोग सबसे पहले मगरबी तालीम की तरफ माइल हुए थे। क्योंकि कलकत्ता में सबसे पहले लोग अंग्रेजी तालीम को चाह रहे थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि बंगाल में सबसे पहले मगरबी तालीम राइज हुआ था। नई तालीम का असर ज़िंदगी के तरक्की पसंदाना नज़रिए पर लाना लाजमी था और इसीलिए हिंदुस्तान के अफकार व ख्यालात में तब्दीली पैदा हुई। क्योंकि कलकत्ता में सबसे पहले अंग्रेजी सीखने का रवाज शुरू हुआ, तो इसलिए जो हिंदुस्तानी को अफकार व ख्यालात था उस वही पे तब्दील होना शुरू किया। फिर पैराग्राफ चेंज देखिए, यहाँ पे अंग्रेजी तालीम से जो अकली व साइंसी मालूमात हासिल हुए उनकी वजह से बंगाली दानिशवरों के जहन में इनकलाबी तब्दीलियाँ पैदा हुई। जमहूरियत, कौम परस्ती, अक़लियत पसंदी और इंसानियत नवाजी के कौमी नज़रियों ने मुल्क में राइज समाजी व मजहबी, सियासी और इक़्तिसादी निज़ामों की कमजोरियाँ आया कर दी। जो जमहूरियत, कौम परस्ती, अक़लियत पसंदी, इंसानियत नवाजी के कौमी नज़रिए ने मुल्क में समाज के, मजहब के, सियासत के, इक़्तिसादी निज़ामों की कमजोरियों को बाहर कर जाता और हर शोबा हयात में असलात की तहरीकों की ज़रूरत का एहसास दिलाया। बंगाली दानिशवरों की ज़िंदगी का यही नज़रिया बंगाल का निशात सानिया कहलाता है। तो आप लोग ये डेफिनेशन है, जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, ये उसका डेफिनेशन हो जाएगा। तो ये था बंगाल में निशात सानिया, द बंगाल रेनेसेंस। ये टॉपिक क्लास 10 के लिए भी काम देगा और क्लास 12 के लिए भी काम देगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।